विचार शक्ति महान है, विचार शक्ति महान है। यह विचार क्रांति अभियान है, यह विचार क्रांति अभियान है। सद्विचार सद्विचार सद्विचार। विचार शक्ति महान, शक्ति महान है, विचार शक्ति महान, शक्ति महान है। बोलिए भारत माता की जय, भारतीय संस्कृति की जय। आत्मीय जिज्ञासु बंधुओं, इस क्रांतिकारी वीडियो कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आइए कार्यक्रम प्रारंभ करने के पूर्व हम सभी एक साथ गायत्री महामंत्र का सस्वर उच्चारण करें, जो कि विचारों को परिष्कृत और शक्तिशाली बनाने में समर्थ है। आप सभी से निवेदन है, कमर सीधी करके बैठें, दोनों हाथ की अंगुलियां आपस में फंसाकर गोद में रख लें। अब मन मस्तिष्क के एकाग्र होने की भावना करते हुए गायत्री मंत्र का उच्चारण हमारे साथ साथ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब सभी सामान्य स्थिति में बैठ जाएं। मित्रों, अभी हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी कि हम अपने विचारों पर ही विचार करने वाले हैं। क्या आप जानते हैं कि आज हम और आप जो कुछ भी हैं, जैसे भी हैं, उसका मूल कारण केवल हमारे अपने विचार हैं। हम अमीर हैं या गरीब, स्वस्थ हैं या रोगी, सुख में हैं या दुख में, चाहे जो भी परिस्थितियां हमारे सामने आई हैं, वे सब के सब हमारे अपने विचारों के ही कारण पैदा हुई हैं। हो सकता है कि इन बातों पर अभी आपको कुछ शंका हो, पर इस पूरे वीडियो कार्यक्रम को देखने, सुनने और समझने के बाद निश्चित रूप से आपकी शंका दूर होगी और एक ऐसा शानदार सूत्र आपके हाथ लगेगा जिससे जीवन के प्रत्येक समस्या का समाधान होता चला जाएगा और आप एक खुशहाल जिंदगी के स्वामी बनेंगे। निर्धन धनी स्वस्थ या रोगी, जिसका जैसा जीवन है केवल मानव के अपने ही विचार के कारण। जो भी आज कार्यक्रम हमारा आप यहाँ देखेंगे, सूत्र मिलेंगे, ऐसे सबको जीवन सफल बनेंगे। सूक्ष्म शक्ति दुनिया में सबसे, सूक्ष्म शक्ति दुनिया में सबसे अधिक प्रबल होती है। सद्विचार बिन धन की ताकत भी महत्व खोती है। सद्विचार बिन धन की ताकत भी महत्व खोती है। शंकर बुद्ध मोहम्मद ईसा जो धरती पर आए, जो धरती पर आए, सबने विचार शक्ति से ही थे संगठन बनाए, थे संगठन बनाए,
से संगठन बनाए। विचार शक्ति से ही होते हैं, विचार शक्ति से ही होते हैं इस जग में परिवर्तन। सुखी दुखी या स्वर्ग नरकवत यही बनाते जीवन। सुखी दुखी या स्वर्ग नरकवत यही बनाते जीवन। यही बनाते जीवन, यही बनाते जीवन, यही बनाते जीवन। बंधुओं, संसार में ऐसी बहुत सारी शक्तियां हैं जिसे विज्ञान द्वारा समझा और नियंत्रित किया जा सकता है, जैसे विद्युत, प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि, चुंबकत्व, गुरुत्वाकर्षण और परमाणु शक्ति। विचार भी इन्हीं की तरह एक प्रबल शक्ति है जिसे उत्पन्न करने का यंत्र मानवीय मस्तिष्क है, जो कि हर समय कुछ न कुछ विचार पैदा करता ही रहता है। विचारों की शक्ति का पूर्णतः अनुमान लगाने में विज्ञान भी असमर्थ है। किसी वैज्ञानिक यंत्र द्वारा विचारों को सीधे तौर पर पकड़ा और प्रयोग में लाया नहीं जा सकता, क्योंकि इसका संबंध मानवीय चेतना से है, पदार्थ से नहीं। विचार एक प्रचंड शक्ति है, और वो भी असीम, अमर्यादित अणुशक्ति से भी प्रबल। विचार जब घनीभूत होकर संकल्प का रूप धारण कर लेता है, तो प्रकृति स्वयं अपने नियमों का व्यतिरेक करके भी उसको मार्ग दे देती है। इतना ही नहीं, उसके अनुकूल बन जाती है। मनुष्य के विचार शक्तिशाली चुंबक की तरह हैं, जो समान धर्मी विचारों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म में अधिक शक्ति होती है, जैसे पानी की अपेक्षा भाप और भाप की अपेक्षा उससे बनने वाली विद्युत अधिक शक्तिशाली है। ऐसे ही दुनिया की अन्य शक्तियों की अपेक्षा विचारों की शक्ति बहुत ही सूक्ष्म और निराकार है। संसार की लगभग सारी शक्तियां जड़ होती हैं, विचार शक्ति चैतन्य शक्ति है। उदाहरण के लिए धन बल को ही ले लीजिए। मान लीजिए कि आपके पास खूब पैसा है, पर उसके समुचित उपयोग के लिए कोई बढ़िया विचार आपके पास नहीं है, तो बताइए उन पैसों का कोई लाभ मिल सकता है भला? इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति के पास अपना शरीर बल तो है, पर उस बल का अपने और समाज के लिए सदुपयोग करने का कोई श्रेष्ठ विचार नहीं है, तो बताइए वो किसी के लिए फायदेमंद हो सकता है? वैसे ही जन बल और सैनिक बल भी अपने आप में कोई फायदेमंद तब तक नहीं होगा जब तक कि कोई विचारवान नेता या सेनापति उसे योजनाबद्ध तरीके से नियंत्रित और अनुशासित न करे। इस प्रकार मित्रों, हमने समझा कि जीवन और जीवन के सभी क्षेत्र में विचार शक्ति का ही साम्राज्य रहता है। हालांकि कुछ लोगों को विचार कोरी कल्पनाएं लगती हैं, क्योंकि उन्होंने इस विषय में कभी गंभीरतापूर्वक विश्लेषण किया ही नहीं। मित्रों, सच पूछा जाए तो यह सारा संसार विचारों का ही प्रतिफल है। दर्शन शास्त्र के अनुसार तो ये समस्त ब्रह्मांड ही परमात्मा के इस विचार का परिणाम है कि एको हम बहुश्यामि, अर्थात मैं एक से बहुत हो जाऊं। यदि हम इतनी दूर न भी जाएं, तो हमको अपने आसपास जो कुछ भी उन्नति, प्रगति, नए नए परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं, वे सब विचारों के ही परिणाम हैं। जैसे बड़े बड़े महल, मंदिर, बंगला हो, या रेल, मोटरकार, जहाज हो, या फिर आधुनिकतम मोबाइल, कंप्यूटर और रॉकेट की बात हो, ये सभी अद्भुत आविष्कार उनको बनाने वालों के विचारों के ही परिणाम हैं। विचार सूक्ष्म होने के कारण संसार के अन्य किसी भी साधन से अधिक शक्तिशाली होते हैं। जैसे कई बार किसी ऋषि मुनि और महात्मा ने अपने शाप और वरदान द्वारा अनेक मनुष्यों का जीवन ही बदल दिया। विश्वामित्र जैसे ऋषियों ने तो अपनी विचार और संकल्प शक्ति से दूसरे संसार की रचना ही प्रारंभ कर दी थी। बंधुओं, मोहम्मद, ईसा मसीह, भगवान बुद्ध, आचार्य शंकर, चाणक्य, किंग मार्टिन लूथर और कार्ल मार्क्स आदि सभी ने जो क्रांतियां की हैं, वह सब उनके शक्तिशाली विचारों का ही परिणाम है। प्रत्येक विचार आत्मा और बुद्धि के संसर्ग से पैदा होती है। बुद्धि उसका आकार प्रकार निर्धारित करती है, तो आत्मा उसमें चेतना फूंकती है। इस तरह विचार अपने आप में एक सजीव किंतु सूक्ष्म तत्व है। मनुष्य के विचार एक तरह की सजीव तरंगें हैं, जो जीवन, संसार और यहाँ के पदार्थों को प्रेरणा देती रहती है। इन सजीव विचारों का जब केंद्रीकरण हो जाता है, तब एक प्रचंड शक्ति का उद्भव होता है।
बंधुओं, संसार की समस्त शक्तियों से तुलना करने पर भी विचार शक्ति ही सर्वोपरि सिद्ध होती है। पर हाँ, जहाँ इस शक्ति का सुनियोजन और सदुपयोग संसार को नव जीवन प्रदान करने में समर्थ है, वहीं इसका दुरुपयोग विश्व का विनाश भी कर सकता है। कोई व्यक्ति किसी बंद कमरे में भले ही चुपचाप बैठा रहे, कुछ ना करे, तब भी वो पूर्णतः निष्क्रिय नहीं होता, क्योंकि उस स्थिति में भी उसका मस्तिष्क कुछ न कुछ सोचता ही रहता है। वैज्ञानिकों का शोध है कि मनुष्य के मस्तिष्क में एक दिन में लगभग 65,000 विचार आते हैं। ये सभी विचार भले ही अस्त व्यस्त और फालतू के हों, तब भी ये विचार अपना प्रभाव डाले बिना नहीं रहते। कम से कम विचार तंत्र पर एक अनावश्यक भार तो छोड़ ही जाते हैं। आपने भी यह अनुभव किया होगा कि जब आप बिना किसी काम के खाली बैठे या लेटे रहते हैं, तब भी 1 या 2 घंटे में थकान महसूस होने लगती है। इसका मतलब ये है कि आपका मस्तिष्क लगातार काम कर रहा था। मानवीय मस्तिष्क की संरचना ही ऐसी है कि हर घड़ी ढेरों विचार तरंगें पैदा होती रहती हैं। उसे किसी भी प्रकार रोका नहीं जा सकता। पर हाँ, अस्त व्यस्त ढंग से सोचने की बुरी आदत को ठीक करके क्रमबद्ध और सुसंस्कृत बनाया जा सकता है, जिससे जीवन में आश्चर्यजनक सत्परिणाम प्राप्त हो सके। मित्रों, इन विचारों का प्रभाव केवल दिल दिमाग पर ही नहीं, हमारे स्वास्थ्य, घर परिवार, पेड़ पौधे और यहाँ तक कि निर्जीव वस्तुओं पर भी पड़ता है। इसलिए क्या विचार किया जाए और कैसे विचार किया जाए, इस पर भी गहन विचार करने की आवश्यकता है। श्रेष्ठ सकारात्मक विचार ही तन को स्वस्थ बनाते हैं। श्रेष्ठ सकारात्मक विचार ही तन को स्वस्थ बनाते हैं। वही जीवनी शक्ति हमारे तन की सदा बढ़ाते हैं। वही जीवनी शक्ति हमारे तन की सदा बढ़ाते हैं। श्रेष्ठ सकारात्मक विचार ही विचार के संग जीवनी शक्ति बढ़ा है करती। अस्थि मांस को स्नायु तंत्र को ऊर्जा से है भरती, ऊर्जा से है भरती। हो विकृत विचार तो तन भी रोगी हो जाता है। हो विकृत विचार तो तन भी रोगी हो जाता है। स्वस्थ देह का सद्विचार से बहुत गहन नाता है। स्वस्थ देह का सद्विचार से बहुत गहन नाता है। कुछ वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रवृत्ति के व्यक्तियों को एक कोठरी में बंद कर दिया। उनमें से कोई क्रोधी, कोई कामुक और कोई नशों का व्यसनी भी था। थोड़ी देर बाद गर्मी के कारण उन सबको पसीना आ गया। उन सबके पसीने की बूंदें लेकर अलग अलग विश्लेषण किया गया। विश्लेषण से प्राप्त रासायनिक तत्वों के आधार पर वैज्ञानिकों ने उन सभी व्यक्तियों के विचार और स्वभाव एक एक करके घोषित कर दिए, जो कि बिल्कुल सही निकले। मतलब मनुष्य की विचारधारा का असर उसके पसीने तक में पहुंच जाता है। आइए एक दूसरा उदाहरण देखें। एक माता को एक दिन किसी बात पर बहुत क्रोध आ गया। 5 मिनट बाद उसने उसी आवेश की अवस्था में अपने बच्चे को स्तनपान कराया। 1 घंटे के भीतर ही बच्चे की हालत खराब हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम के परिणाम से ये पता चला कि माता का दूध क्रोध के विचार के कारण जहरीला हो गया था, जिसे पी लेने से बच्चे की मृत्यु हो गई। बंधुओं, निश्चित रूप से हमारे विचारों और मान्यताओं का हमारे शरीर पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। वैज्ञानिकों का शोध है कि अधिकांश महत्वपूर्ण हार्मोन्स का स्राव विचारों के अनुरूप होता रहता है। जैसे कि कोई व्यक्ति निस्वार्थ सेवा के उच्च विचारों से युक्त होकर प्रसन्नता पूर्वक कोई कार्य करता है, तो उसके पीनियल और पिट्यूटरी ग्रंथि से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण हार्मोन स्रावित होने लगते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद है। वैसे ही यदि कोई व्यक्ति अपने प्रियजन की मृत्यु हो जाने से बहुत ही दुखी हो गया हो, जीवन के प्रति गहरी निराशा छा गई हो, तो उसके रक्त में वैज्ञानिकों ने कार्टिजोल नामक विषैले हार्मोन की अभिवृद्धि पाई है।
ये हार्मोन शरीर के इम्यून सिस्टम अर्थात रोग प्रतिरोधक तंत्र को तहस नहस करके रख देता है। क्रोध के विचार से भी शरीर में कार्टिजोल नामक घातक हार्मोन का स्राव होता है, जिससे ब्लड शुगर का संतुलन बिगड़ने लगता है। सोचने की क्षमता दुष्प्रभावित होती है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जो कि हार्ट अटैक और लकवे का कारण बन सकता है। शरीर रचना के संबंध में जांच करने वाले एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने अपनी प्रयोगशाला में तरह तरह के परीक्षण करके ये निष्कर्ष निकाला है कि मनुष्य का पूरा शरीर अर्थात हड्डियां, मांसपेशी, स्नायु आदि विचार और मनोदशा के अनुसार कुछ ही वर्षों में बिल्कुल ही परिवर्तित हो जाते हैं और कोई कोई भाग तो 2 सप्ताह में ही बदल जाते हैं। है ना आश्चर्य की बात? मानव शरीर में एक जीवनी शक्ति होती है, जो कि आरोग्य का मूल आधार है। यह जीवनी शक्ति मनुष्य के विचारों और मनोदशाओं के अनुसार ही घटती और बढ़ती रहती है। यदि किसी रोगी के ज्ञान के स्तर को बढ़ाकर प्रसन्न और उल्लासित रहने का शिक्षण दिया जा सके, तो निश्चित रूप से उसके शरीर की जीवनी शक्ति बढ़ने लगेगी और बढ़ी हुई जीवनी शक्ति के प्रभाव से रोग के सभी लक्षण क्रमशः समाप्त होने लगेंगे। मित्रों, आज दुनिया में जो बीमारियां अधिकतर सुनने में देखने में आती है, उसमें 80% से अधिक बीमारियां जो है वो नकारात्मक सोच, विकृत विचार शैली के कारण ही है। यदि आदमी अपने सोच विचार को ठीक कर ले, सकारात्मक सोचे, प्रसन्न व उल्लास के साथ जीवन को जिए, तो मेरा ऐसा मानना है कि अधिकांश बीमारियां जो है यूं ही खत्म हो सकती है। सन 1960 से मैं नियमित स्वाध्याय करते आ रहा हूं और मेरा ऐसा मानना है कि सकारात्मक सोच के कारण ही आज 25-80 वर्ष की उम्र मेरी चल रही है। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। आयु वृद्धि के साथ ज्ञान की वृद्धि किया जो करते, दिवस कभी वृद्धावस्था के उनको नहीं अखरते। स्वाध्याय के साथ शक्ति है बढ़ जाती चिंतन की, चिंतन हो तो सक्रियता भी कभी न घटती तन की। स्वस्थ दीर्घ जीवी होते थे यहाँ हमारे ऋषिगण, क्योंकि किया करते थे वे सब सदा ज्ञान का अर्जन। अमेरिका के 2 वैज्ञानिक डॉक्टर ग्रानिक और डॉक्टर बिरेन बहुत दिनों तक खोज करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दीर्घ जीवन का संबंध मनुष्य के मस्तिष्क और ज्ञान से है। उनका कहना है कि अनुसंधान के दौरान 92 वर्ष और इससे अधिक आयु के जितने भी लोग मिले, वे सब अधिकतर पढ़ने वाले थे, अध्ययनशील थे। आयु बढ़ने के साथ साथ जिनकी ज्ञान वृद्धि भी होती रहती है, वे दीर्घजीवी होते हैं। पर 50 वर्ष की आयु पार करने के बाद जो लोग पढ़ना बंद कर देते हैं, उनका ज्ञान नष्ट होने लगता है और उनकी शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। उन दोनों स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मत है कि मस्तिष्क जितना पढ़ता है, उतना ही उसमें चिंतन करने की शक्ति आती है। व्यक्ति जितना सोचता विचारता है, उसके शरीर का नाड़ी मंडल भी उतना ही सक्रिय रहता है। और यह बात विशेष रूप से समझने योग्य है कि नाड़ी संस्थान की सक्रियता से ही शरीर के अन्य सभी अवयव क्रियाशील रहते हैं। अर्थात मस्तिष्क जितना क्रियाशील होगा, शरीर भी उतना ही क्रियाशील बना रहेगा। मस्तिष्क के मंद पड़ने का अर्थ है शरीर के अंग प्रत्यंगों की शिथिलता, और तब मनुष्य की आयु जल्द ही समाप्त हो जाएगी। अतः डॉक्टर ग्रानिक और डॉक्टर बिरेन के शोध का ये निष्कर्ष निकलता है कि यदि हमें लंबी जिंदगी जीनी हो तो हमें अध्ययनशील होना पड़ेगा, अपने ज्ञान के भंडार को बढ़ाते रहना होगा। भारत के इतिहास में नूमिस देखु हुआ नामक एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन मिलता है जिसकी मृत्यु सन 1566 ईस्वी में 370 वर्ष की आयु में हुआ था। इस व्यक्ति के बारे में इतिहासकार पेंटर मार्फेस ने लिखा है कि वो प्रतिदिन न्यूनतम 6 घंटे पढ़ता था और मृत्यु के समय भी उसे अतीत की घटनाएं इतनी स्पष्ट याद थीं जैसे कि अभी वह कल की ही बातें हों। बंधुओं, भारतीय ऋषि मुनियों का दीर्घ जीवन भी इसी बात का प्रमाण है। सभी ऋषि दीर्घजीवी हुए हैं। उनके जीवन क्रम में ज्ञानार्जन ही सबसे बड़ी विशेषता रही है। वे निरंतर अध्ययन में लगे रहते थे, जिससे उनका नाड़ी संस्थान हमेशा सक्रिय रहता था और वे 200 से 400 वर्ष तक बड़ी आसानी से जीवित रहते थे।
कुछ है हम केवल अपने ही विचार के कारण, जो कुछ है हम केवल अपने ही विचार के कारण। सुख दुख शांति अशांति सभी का ये करते निर्धारण, सुख दुख शांति अशांति सभी का ये करते निर्धारण, ये करते निर्धारण, ये करते निर्धारण। स्वर्ग नरक का यही हमें आभास कराया करते, ये विचार ही हमें गिराते यही उठाया करते। स्वर्ग नरक का यही हमें आभास कराया करते, ये विचार ही हमें गिराते यही उठाया करते, यही उठाया करते। सबल विचारों वाले सब पर अनुशासन करते हैं, सबल विचारों वाले सब पर अनुशासन करते हैं। स्वस्थ प्रसन्न महान साहसी निज जीवन करते हैं, स्वस्थ प्रसन्न महान साहसी निज जीवन करते हैं, निज जीवन करते हैं, निज जीवन करते हैं। जी हाँ मित्रों, सफलता असफलता, तुच्छता महानता, सुख दुख शांति अशांति आदि सभी पहलू मनुष्य के अपने विचारों पर ही निर्भर करते हैं। मनुष्य को वीर या कायर, स्वस्थ या अस्वस्थ, प्रसन्न या अप्रसन्न कुछ भी बनाने में उसके विचारों का ही महत्वपूर्ण हाथ होता है। मतलब ये है कि अपने विचारों के अनुरूप ही मनुष्य का जीवन बनता और बिगड़ता है। अच्छे विचार ऊंचा उठाएंगे तो बुरे और हीन विचार मनुष्य को गिराएंगे। मनुष्य जिस तरह के विचारों को आश्रय देता है, उसके वैसे ही आदर्श, हाव भाव और रहन सहन ही नहीं, शरीर में तेज, मुद्रा आदि भी वैसे ही बन जाते हैं। जहाँ सद्विचारों की प्रचुरता होगी, वहाँ वैसा ही वातावरण बन जाएगा। ऋषियों के अहिंसा, सत्य, प्रेम आदि विचारों से प्रभावित क्षेत्र में हिंसक पशु भी अपनी हिंसा छोड़कर अहिंसक पशुओं के साथ विचरण करते थे। जहाँ घृणा, द्वेष, क्रोध आदि से संबंधित विचारों का निवास होगा, वहाँ नारकीय परिस्थितियों का निर्माण होना स्वाभाविक है। मनुष्य में यदि इस तरह के विचार घर कर जाएं कि मैं अभागा हूँ, दुखी हूँ, दीनहीन हूँ, तो वह सदैव दीनहीन परिस्थितियों में ही पड़ा रहेगा। इसके विपरीत मनुष्य में सामर्थ्य, उत्साह, आत्मविश्वास और गौरवयुक्त विचार होंगे तो प्रगति उन्नति स्वयं ही अपना द्वार खोल देगी। आइए देखें विचारों के संबंध में महापुरुषों के क्या विचार हैं। स्वामी राम तीर्थ के अनुसार मनुष्य के जैसे विचार होते हैं, वैसे ही उनका जीवन बनता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, स्वर्ग और नर्क कहीं अन्यत्र नहीं, इनका निवास हमारे विचारों में ही है। जड़ यदि शक्तिशाली है तो विचार सर्वशक्तिमान है। इस विचार को अपने जीवन में उतारो और अपने आप को सर्वशक्तिमान, महिमान्वित और गौरव संपन्न अनुभव करो। ईश्वर करे तुम्हारे मस्तिष्क में किसी कुसंस्कार को स्थान न मिले। ईश्वर करे हम जन्म से ही कुसंस्कार डालने वाले वातावरण में न रहें और कमजोर तथा बुराई के विचारों से बचें। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को संदेश देते हुए कहा था कि भिक्षुओं, वर्तमान में हम जो कुछ हैं अपने विचारों के कारण, और भविष्य में जो कुछ भी बनेंगे वह भी अपने विचारों के ही कारण। शेक्सपियर ने लिखा है कि कोई वस्तु अच्छी या बुरी नहीं है, अच्छाई बुराई का आधार हमारे विचार ही हैं। ईसा मसीह का संदेश है कि मनुष्य के जैसे विचार होते हैं वैसा ही वे बन जाते हैं। प्रसिद्ध रोमन दार्शनिक मार्क्स आरेनियस का कहना है कि हमारा जीवन जो कुछ भी है हमारे अपने ही विचारों के फलस्वरूप है। प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक डेल कार्नेगी ने अपने अनुभवों पर आधारित तथ्य प्रकट करते हुए लिखा है कि जीवन में मैंने सबसे महत्वपूर्ण कोई बात सीखी है तो वह है विचारों की अपूर्व शक्ति और महत्ता। विचारों की शक्ति सर्वोच्च तथा अपार है। दार्शनिक इमर्सन का कथन है कि आध्यात्मिक शक्ति लौकिक शक्ति से बड़ी है। मजबूत विचार ही संसार में शासन करते हैं। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा कि जो जैसा सोचता है और करता है वह वैसा ही बन जाता है।
बंधुओं, इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में विचार विज्ञान के संबंध में जो कुछ भी जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं वे सभी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा रचित साहित्यों से ही लिया गया है। विचार तरंगों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है सृजनात्मक या सकारात्मक विचार और दूसरा है विध्वंसात्मक या नकारात्मक विचार। सृजनात्मक विचारणाएं अपनी अभिव्यक्ति, प्रसन्नता, संतुष्टि, आशा, हिम्मत, प्रेम, वात्सल्य, करुणा, दया, सहृदयता और सहानुभूति आदि भावों के रूप में करती है और विध्वंसात्मक विचारणाओं की अभिव्यक्ति क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, निराशा और हताशा आदि के रूप में होती है। मित्रों, यदि हमें अपने जीवन में सुख शांति चाहिए तो नकारात्मक विचारों से दूर रहकर सकारात्मक विचारों को ही प्रश्रय देना होगा। दरअसल दिन भर हमारे दिमाग में क्या क्या चल रहा है उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। यदि अपने विचारों पर निगरानी रखी जा सके तो बुरे विचार हमसे ठीक वैसे ही दूर भाग जाएंगे जैसे चोर के ऊपर घर मालिक की नजर पड़ जाने पर वह भाग खड़ा होता है। शुभ या अशुभ विचार दिमागो, शुभ या अशुभ विचार दिमागो पर जब होते हावी, भले बुरे तब संस्कार हो जाते बहुत प्रभावी। भले बुरे तब संस्कार हो जाते बहुत प्रभावी। जितने श्रेष्ठ विचार वो जितना ऊंचा ज्ञान रहेगा, ऊंचा ज्ञान रहेगा, उतना अधिक सफलताओं का पथ आसान रहेगा, पथ आसान रहेगा, पथ आसान रहेगा। हम जीवन के सभी पहलुओं, हम जीवन के सभी पहलुओं पर विचार कर पाएं, अतः जरूरी है कि ज्ञान का हम भंडार बढ़ाएं। अतः जरूरी है कि ज्ञान का हम भंडार बढ़ाएं, हम भंडार बढ़ाएं, हम भंडार बढ़ाएं, हम भंडार बढ़ाएं। अगर अपने पास विचार मजबूत नहीं है तो बात बनेगी नहीं। तमाम आ जाते हैं, आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं लेकिन आजकल आप व्यवहारिक है, आप छोड़िए, कहाँ पड़ गए, सारी दुनिया ऐसी है, ये कहने वाले बहुत आते हैं। आएंगे तो आदमी रह जाता है। क्यों? क्योंकि वो विचार का स्तर वो नहीं है जो इन बाधाओं को पार कर पाए। कभी आप देखते हैं हमारे लोगों के पास विचार तो है लेकिन विचार बड़ा दुर्बल विचार है, निस्तेज सा विचार है। कैसा? जैसे कभी ट्यूबलाइट लगी हुई है और बिजली आई और ट्यूबलाइट नहीं उठ रही, बल्ब जल जाता है तो कहते वोल्टेज कम है। गाड़ी है अपनी, हॉर्न तो बज रहा है, लाइट जल रही है लेकिन सेल्फ नहीं लगता तो कहते हैं बैटरी डाउन है भाई। तो ये जो है इसको सेल्फ स्टार्ट करने वाली बैटरी कमज़ोर है, होते हुए भी सेल्फ स्टार्ट नहीं होगी, गाड़ी को धक्का ही लगाना पड़ेगा। ऐसे ही मनुष्य का विचार अगर कमज़ोर होता है तो वो सहमति तो जता, आपका कहना ठीक है, हाँ होगा तो हम करेंगे भी, लेकिन वो मोमेंटम नहीं आता है जो समाज की परिस्थितियों को चीरते हुए, बाधाओं को हटाते हुए आगे बढ़ता चला जाए। तो इसलिए विचार के बगैर आदमी सोचे कि हम अपनी समस्याओं का समाधान कर लेंगे या अपनी प्रगति के उद्देश्य को पूरा कर लेंगे तो संभव नहीं है। तो आदमी को विचार की शक्ति को समझना चाहिए। दृश्य संसार में विचार को सबसे बड़ी शक्ति कहा है। तो आदमी को इस बात को समझना चाहिए, जैसा कि बताया जितने भी दुनिया के महापुरुष हुए हैं उन लोगों के विचारों को प्रभावित किया, भावनाओं को प्रभावित किया, उनको दिशा दी है। और आज कहते नहीं साहब क्या करें, अब इतने तो विभिन्न तरह के घटिया विचार आते रहते हैं। तो ठीक है, युग ऋषि ने कहा विचारों से विचारों की काट की तैयारी रखो अपने पास। अगर आसपास वायरस चल रहा है तो अपनी जीवनी शक्ति इतनी बना के रखो कि वायरस काम न करने पावे। वही वायरस है लेकिन सब तो बीमार नहीं हो रहे, जिनकी जीवनी शक्ति है वो नहीं हो रहे। तो ऐसे ही जैसे जीवनी शक्ति है वैसे विचार शक्ति भी है।
अगर आपकी जीवनी शक्ति अच्छी है तो वायरस काम नहीं कर पाता, और अगर आपकी विचार शक्ति अच्छी है तो हीन विचार काम नहीं कर पाते, हीन विचारों काट के आप चल पाते हैं। तो इस तरह से आदमी को विचार का महत्व समझना पड़ेगा। लेकिन आदमी विचार के लिए आदमी समय नहीं देता, अलग से समय देना पड़ता है विचारों को मजबूत करने के लिए। उसके लिए स्वाध्याय करके, आत्मचिंतन करके, आत्ममंथन करके, महापुरुषों को उदाहरण देख करके इन विचारों को आदमी को पुष्ट करना पड़ता है। आदमी सोचता मेरा विचार हमने समझ लिया, अब भगवान करे विचार ठीक हो या नहीं। हर काम के लिए मनुष्य को अपना पुरुषार्थ करना पड़ता है। प्रकृति मदद करती है, आप हवा नहीं बना सकते, प्रकृति हवा बना देती है। लेकिन आपको अगर स्वस्थ रहे तो गहरी सांस तो आपको, प्राणायाम तो आपको ही करना पड़ेगा। नहीं साहब हम तो बैठे हैं और ये प्राणवायु हमारे अंदर चली जाए, नहीं, आपको श्वास के लिए मेहनत करना पड़ेगी। आपको सूर्य भगवान निकाल देता है, लेकिन आपको खुद बाहर खिड़की खोलना पड़ेगी, आपको बाहर आना पड़ेगा। आप धरती में उर्वरता नहीं पैदा कर सकते, बरसात नहीं ला सकते, लेकिन आपको अपने खेत को बनाना पड़ेगा, नहीं तो इससे आप फसल नहीं ले सकते। ऐसे ही अपने विचारों को तैयार करने के लिए, अपने विचारों को मजबूत बनाने के लिए भी आपको स्वाध्याय, मनन, चिंतन, निध्यासन ये सब करना पड़ता है। तो इसका महत्व समझे तो फिर ये कठिन नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा बाहर की मदद नहीं चाहिए। विचार मिलते रहते हैं, आपको वो कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर तालमेल बिठाएं तो अगर विचारों की शक्ति हम कर सकें तो अपना हमारा व्यक्तिगत जीवन भी अच्छा हो जाए, पारिवारिक जीवन भी बेहतर हो जाए और समाज भी आदर्श दिशा में चल सके। तो हम सबको विचारों के बारे में बहुत जागरूक होना चाहिए। उस दिशा में भगवान से प्रार्थना तो करनी चाहिए, लेकिन अपना पुरुषार्थ भी करना चाहिए। बंधुओं, मनुष्य के भीतर जो प्राण ऊर्जा है उसी की स्फुरना विचारों के रूप में होती है। किसी विचार पर प्राण शक्ति की जितनी तीव्रता होगी उसी आधार पर उस विचार का असर जीवन में दिखाई पड़ेगा। अस्त व्यस्त विचारों में बल कम होता है, अतः उसका प्रभाव भी कम पड़ता है। प्रचंड इच्छा और एकाग्रता के साथ किया गया विचार दृढ़ संकल्प का रूप धारण कर लेता है, जिससे उसका परिणाम बहुत जल्दी दिखाई पड़ता है। मित्रों, हमारे विचार सकारात्मक और प्रकृति के अनुकूल होना जरूरी है, और इतना ही नहीं, उसके अनुरूप योजनाबद्ध कार्य भी करना अनिवार्य है। क्योंकि आए दिन ऐसे हजारों उदाहरण देखने को मिल जाते हैं कि बड़े बड़े तीव्र और प्रामाणिक विचारधारा रखने वाले वहीं के वहीं पड़े रहते हैं, बल्कि सामान्य विचारधारा वाले उन्नति कर जाते हैं। इसके पीछे एक ही कारण है कि वे केवल विचार ही नहीं, कार्य भी करते हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति धनवान बनने का केवल विचार करता रहे, उसके अनुरूप कोई कार्य न करे, तो वह धनवान नहीं बन सकता, बल्कि वह दूसरा व्यक्ति जो धनवान बनने के विचारों के साथ साथ उसके अनुरूप योजनाबद्ध कार्य भी करता है, वह निश्चित रूप से धनवान बनेगा ही। बंधुओं, मनुष्य जिस प्रकार का विचार करता है, उस विचार की सूक्ष्म तरंगें विश्व आकाश में फैल जाती हैं। विश्व आकाश में सभी प्रकार की विचार तरंगें पहले से ही उपस्थित रहती हैं। मनुष्य के विचार उनमें से अपने सजातीय विचारों को समेटकर पुनः मस्तिष्क में खींच लाती हैं। लगातार एक ही प्रकार के विचार जब मस्तिष्क में घनीभूत होने लगते हैं, तभी प्रचंड संकल्प शक्ति का उद्भव होता है। यहाँ पर एक बात समझना बहुत जरूरी है कि मनुष्य के सभी मानसिक और बौद्धिक तरंगें विचार की श्रेणी में नहीं आते। जैसे दुष्टता, अपराध तथा ईर्ष्या, द्वेष मानसिक विकार हैं। मनोरंजन, हास विलास और क्रीड़ा आदि की स्फुरणाएं बौद्धिक विलास मानी गई हैं। मित्रों, जिस सोच के पीछे किसी सृजन, किसी उपकार या किसी उन्नति की प्रेरणा क्रियाशील रहती है, वास्तव में वे ही विचार की श्रेणी में आते हैं। श्रेष्ठ विचार हो या मानसिक विकार, यदि लंबे समय तक मस्तिष्क में हावी रहे तो वही विचार संस्कार का रूप धारण कर लेते हैं। फिर उसे अपने जीवन से हटाना कठिन हो जाता है। भाइयों और बहनों, गर्भवती माताओं के सोचने और विचारने का प्रभाव उसके गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता ही है। चिकित्सकों और वैज्ञानिकों ने अब तो यह भी प्रमाणित कर दिया है कि शिशु का 70% मस्तिष्क का विकास माँ के गर्भ में ही हो जाता है। इसलिए 9 माह तक गर्भवती महिलाओं को श्रेष्ठ साहित्यों का स्वाध्याय करना चाहिए और सकारात्मक विचारों के संपर्क में रहना चाहिए, ताकि वे एक श्रेष्ठ और सुसंस्कारी संतान को जन्म दे सके। मित्रों, सोचने विचारने की पद्धति को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है चिंतन और दूसरा है चिंता। किसी समस्या पर व्यवस्थित रूप से सोचना, समाधान निकलने तक सोचना चिंतन है। निष्कर्ष निकल जाने के बाद केवल काम करना ही बाकी रहता है। पर यदि उसके बाद भी उस विषय में सोचते हैं तो फिर वही चिंता है। आइए देखें चिंतन और चिंता में अंतर। चिंतन के लिए एक समय निश्चित करना जरूरी होता है। चिंता कभी भी हो जाता है।
चिंतन में एक समय में एक ही विषय को लिया जाता है, परंतु चिंता में कई समस्याएं दिमाग में घूमती रहती हैं चिंतन की क्रिया व्यवस्थित होती है और चिंता की क्रिया अस्त व्यस्त रहती है। चिंतन में समय और मस्तिष्क का सदुपयोग होता है, पर चिंता में दुरुपयोग ही होता है। चिंतन से हमेशा अच्छे निष्कर्ष ही निकलते हैं, किंतु चिंता से कभी कभी ही निष्कर्ष निकल पाते हैं। चिंतन से तनाव समाप्त होता है, मन प्रसन्न रहता है, लेकिन चिंता से तनाव बना ही रहता है, बल्कि बढ़ जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया कि यदि हमें अपने जीवन में सुख शांति, धन संपत्ति और सम्मान आदि पाना है तो हमारे विचार करने की पद्धति चिंतन के रूप में ही होना चाहिए। और बंधुओं, यह जानना बहुत ही जरूरी है कि अध्ययनशील और ज्ञानवान व्यक्ति ही चिंतन में स्थिर हो पाते हैं और चिंता से सदा मुक्त रहते हैं। मित्रों, विचार विज्ञान के संबंध में जितनी अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त की जा सके जरूर किया जाना चाहिए, जिससे हम अपने विचारों को नियंत्रित करके लाभान्वित हो सकें। इसके संबंध में विस्तार पूर्वक गहन अध्ययन करने के लिए ये किताबें हम सबके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। सद्विचारों की सृजनात्मक शक्ति, विचार परिवर्तन से व्यक्तित्व निर्माण, विकृत चिंतन रोग शोक का मूलभूत कारण, चेतन, अचेतन एवं सुपर चेतन मन। भाइयों बहनों, विचार शक्ति के संबंध में अभी तक जितने भी तर्कों और तथ्यों पर हमने संदेश सुना, उन सब से एक बात तो बहुत ही स्पष्ट है कि हमारे विचारों का स्तर जितना श्रेष्ठ और सकारात्मक होगा, ज्ञान का स्तर जितना ऊंचा होगा, उतना ही जीवन के सभी क्षेत्र में सफलताएं भी जबरदस्त होंगी। हम जीवन के सभी पहलुओं पर ठीक ठीक विचार कर सकें, सही निर्णय ले सकें और लिए गए निर्णय पर संकल्प पूर्वक कार्य भी कर सकें। इसके लिए जरूरी है कि हमारे मन मस्तिष्क में सद्ज्ञान का भंडार अधिक से अधिक रहे। शिक्षा तो धन अर्जित करने का कौशल है सिखाती, शिक्षा तो धन अर्जित करने का कौशल है सिखाती, पर शालीन और श्रेष्ठ प्रमाणिक विद्या हमें बनाती, पर शालीन और श्रेष्ठ प्रमाणिक विद्या हमें बनाती। शिक्षा तो धन अर्जित करने विद्या है सद्ज्ञान और शिक्षा विज्ञान समझिए, ज्ञान बिना विज्ञान नींव से रहित मकान समझिए, रहित मकान समझिए। जिस मनुष्य पर मंगलकारी श्रेष्ठ ज्ञान होता है, जिस मनुष्य पर मंगलकारी श्रेष्ठ ज्ञान होता है, वहाँ समस्याओं का सुखमय समाधान होता है, वहाँ समस्याओं का सुखमय समाधान होता है। मित्रों, जीवन की समस्त विकृतियां, अनुभव होने वाले दुख, कष्ट, उलझन और अशांति का मूल कारण मनुष्य का अपना अज्ञान ही होता है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि अज्ञान के समान मनुष्य का और कोई दूसरा शत्रु नहीं है। प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो ने कहा है कि अज्ञानी रहने से तो जन्म न लेना ही अच्छा है, क्योंकि अज्ञान ही समस्त विपत्तियों का मूल कारण है। प्रसिद्ध दार्शनिक शेक्सपियर के अनुसार अज्ञान ही अंधकार है। गीता में कहा गया है कि इस धरती पर पवित्र करने वाली ज्ञान के समान और कोई दूसरा नहीं है। योग वशिष्ठ में लिखा है कि जिसने जानने योग्य को जान लिया है और विवेक दृष्टि प्राप्त कर ली है, उस ज्ञानी को मानसिक दुख ठीक उसी प्रकार नहीं सताते जैसे वर्षा के भीगे जंगल को अग्नि नहीं जलाती। बंधुओं, जिस प्रकार नेत्रहीन के लिए यह सुंदर संसार अंधकारमय है, दुख देने वाला है, ठीक उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति के लिए संसार का मधुर रहस्य, ज्ञान विज्ञान के चमत्कार, साहित्य तथा कलाओं का आनंद आदि निरर्थक ही रहते हैं। मित्रों, ज्ञान के दो भेद होते हैं, पहला है विज्ञान और दूसरा है ज्ञान।
इसे हम शिक्षा और विद्या भी कहते हैं। इन दोनों का ही हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। शिक्षा का संबंध हमारे भौतिक जीवन से है। शिक्षा जहाँ साक्षर बनाने से लेकर धन पैदा करने का कौशल सिखाती है, वहीं विद्या चिंतन, चरित्र और व्यवहार में शालीनता का समावेश कर मनुष्य को प्रामाणिक और श्रेष्ठ व्यक्तित्व का धनी बनाती है। जीवन का उत्थान और पतन इसी विद्या वाले पक्ष पर निर्भर है। कोई ऊंचा उठा तो क्यों, या नीचे गिरा तो क्यों? यदि यह जानना हो तो उसकी शिक्षा नहीं, विद्या देखकर ही आंका जाना चाहिए। ऋषियों ने निज तप से जो अक्षय भंडार भरा है, ऋषियों ने निज तप से जो अक्षय भंडार भरा है, वह अमूल्य ज्ञानामृत है जो जगह जगह बिखरा है। वह अमूल्य ज्ञानामृत है जो जगह जगह बिखरा है। ऋषियों ने निज तप से स्वाध्याय चिंतन व मनन से ज्ञान प्राप्त होता है। इससे गहराई तक छाया कम समाप्त होता है, कम समाप्त होता है। मनोयोग से सद्ग्रंथों का ही स्वाध्याय करें हम, मनोयोग से सद्ग्रंथों का ही स्वाध्याय करें हम। ज्ञानार्जन का यूं सबसे उत्कृष्ट उपाय करें हम, ज्ञानार्जन का यूं सबसे उत्कृष्ट उपाय करें हम। मित्रों, लाखों वर्ष के क्रमिक प्रयोग, परीक्षण और शोध कार्यों के बाद कहीं जाकर इस धरती में विशाल ज्ञान का भंडार एकत्र हुआ है। लाखों शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों और ऋषियों के तपश्चर्या से ही ज्ञान रूपी अमृत प्राप्त हुआ है। पर यह ज्ञानामृत हर किसी को सहज ही उपलब्ध नहीं हो जाता। इसके लिए सत्संग, स्वाध्याय, चिंतन और मनन का चतुर्विध पुरुषार्थ करने की आवश्यकता पड़ती है। मित्रों, वर्तमान समय में चल रही लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति ज्ञान की श्रेणी में नहीं आती। ये ज्ञान प्राप्ति का साधन मात्र है, क्योंकि भाषा और प्राथमिक जानकारी के बिना ज्ञान की कठिन अभिव्यक्तियों को समझ पाना कठिन होता है। वर्तमान समय में विद्वानों और ज्ञानवानों का सत्संग लाभ आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता। ऐसी परिस्थिति में उनके द्वारा रचित साहित्य का स्वाध्याय करके ही हम उनके ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। वेद शास्त्रों में भी गूढ़ रहस्य भरा हुआ है, काफ़ी उच्च कोटि का ज्ञान भरा हुआ है। उनके सरल हिंदी भाष्य का अध्ययन करके ही हम वेद शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा का होता है केवल स्वाध्याय से ही पोषण, आत्मा का होता है केवल स्वाध्याय से ही पोषण। इससे ही जीवन का होता, इससे ही जीवन का होता सुखद सफल सुनियोजन। स्वाध्याय से ही पोषण, स्वाध्याय से ही पोषण। पहले चयन करें पुस्तक का, तब स्वाध्याय करें हम। फिर साधना व संयम सेवा का भी अपनाए क्रम। सूत्र मिलेंगे स्वाध्याय से जो, सूत्र मिलेंगे स्वाध्याय से जो, उन्हें स्वयं स्वीकारे। जीवन धन्य बनाए, ओ जीवन धन्य बनाए, ओ
जीवन धन्य बनाए। वैसे तो लोग किताबें पढ़ने को ही स्वाध्याय कह देते हैं, पर स्वाध्याय का बड़ा गहन अर्थ होता है। स्वाध्याय दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है स्व अर्थात स्वयं का, अपना, और दूसरा है अध्याय अर्थात अध्ययन करना, स्वयं को समझना। मैं कौन हूँ, मेरा जन्म किस लिए हुआ है, मेरे कर्तव्य क्या हैं, मेरी शक्ति क्या है, इस दुनिया का रहस्य क्या है, क्या इस शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी मेरा अस्तित्व रहेगा, यदि रहेगा तो आगे मुझे कहाँ जाना है, उसके लिए मुझे क्या तैयारी करनी है। इन सभी जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए संबंधित साहित्यों का अध्ययन, चिंतन और मनन करना ही स्वाध्याय है। बंधुओं, जिस प्रकार शरीर का भोजन अन्न, शाक और फल है, ठीक उसी प्रकार आत्मा का भोजन ज्ञान है और वो स्वाध्याय द्वारा ही संभव है। महर्षि व्यास का कथन है कि स्वाध्याय युक्त साधना से ही परमात्मा का साक्षात्कार होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वाध्याय करना ही प्राणी का तप है। महाभारत के शांति पर्व में कहा गया है कि नित्य स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति दुखों से पार हो जाता है। रामकृष्ण परमहंस के अनुसार स्वाध्याय वह बुहारी है जिससे मन की समस्त गंदगियों को बुहारा जाता है। महर्षि अरविंद ने अपनी किताब लेटर्स ऑन योग में लिखा है, स्वाध्याय से उच्च मन का परिक्षेत्र खुलता है, जिससे चेतना के उन्नत स्तरों से विचारों का अवतरण होता है। वास्तव में मित्रों, स्वाध्याय आत्मोन्नति का सबसे बड़ा साधन है। स्वाध्याय से मनुष्य का विचार बल ठीक उसी तरह पोषण पाता है जैसे खेतों की उर्वरता बढ़ाने के लिए नहरों से लिया गया जल। उच्च आध्यात्मिक अनुभूतियों का प्रस्फुटन भी स्वाध्याय के द्वारा ही हुआ करता है। जीवन को सफल, उच्च और पवित्र बनाने के लिए स्वाध्याय की बड़ी आवश्यकता है। और जो स्वाध्याय है युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा नेसेसरी है, क्योंकि आपके पास शक्ति तो है, ऊर्जा तो है, पर ऊर्जा का सम्यक उपयोग कहाँ हो सकता है, उसको किस जगह ले जाने की आवश्यकता है, उसके लिए विवेक की आवश्यकता है, और विवेक स्वाध्याय से निकल करके आ सकता है। और स्वाध्याय के माध्यम से हम अपने कमियों को दूर कर सकते हैं और ऐसे ही अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके लोक कल्याण की ओर अग्रसर हो सकते हैं। विश्वास तो था लेकिन आत्मविश्वास नहीं था, जो कि स्वाध्याय के माध्यम से आया। जब तक स्व का अध्ययन नहीं करेंगे, अपनी आत्मा को जानेंगे नहीं, तो आत्मविश्वास तो पैदा ही नहीं होगा। मैं अपने कृषि कार्य से समय निकालकर नियमित रूप से न्यूनतम 1 घंटा स्वाध्याय करता हूँ। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आदि महापुरुषों के साहित्यों को पढ़कर मेरे जीवन में काफी सकारात्मक बदलाव आया है। बंधुओं, अमेरिका की हैरियट स्टो नामक महिला ने दास प्रथा के विरोध में एक मार्मिक किताब लिखी थी, टॉम काका की कुटिया, जिससे क्रांति की एक लहर चल पड़ी और काले गोरों के बीच का भेद ही समाप्त हो गया। कार्ल मार्क्स की किताब दास कैपिटल ने पूरी दुनिया में साम्यवाद का विचार फैला दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अहिंसा का सिद्धांत जॉन रस्किन की किताब ऑन टू दिस लास्ट से मिला था। सभी ने अवज्ञा आंदोलन का विचार भी गांधी जी को स्वाध्याय से ही मिला था। मित्रों, हमारे सामान्य जीवन में भी स्वाध्याय को स्थान मिलना ही चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय में चारों तरफ वैचारिक प्रदूषण का माहौल है। जिस प्रकार शरीर की स्वच्छता के लिए रोज नहाना जरूरी है, ठीक उसी प्रकार मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए नियमित स्वाध्याय जरूरी है। नियमित स्वाध्याय करने से बुद्धि तीव्र होती है और विवेक जागृत होता है। स्वाध्याय करने से ज्ञान का स्तर बढ़ जाता है, जिससे सभी जगह सम्मान प्राप्त होता है। नित्य स्वाध्याय करने वाले व्यक्ति का मानसिक कष्ट दूर होता है। मित्रों, स्वाध्याय करने से नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ती है। रात को सोने के पहले स्वाध्याय करने से नींद अच्छी आती है। वास्तव में स्वाध्यायशील व्यक्ति ही धन प्राप्त करने का सही मार्ग समझ पाता है। स्वाध्याय करने से व्यक्तित्व के विकास में भी सहयोग मिलता है। एक अच्छा करियर बनाने में भी स्वाध्याय सच्चे मित्र का काम करता है। जिस प्रकार जब हम भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाने से पूर्व अनाज से कंकड़, पत्थर आदि छांट लिए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार स्वाध्याय करने से पूर्व यह देख लेना अति आवश्यक है कि हम किस प्रकार के साहित्यों का स्वाध्याय करें, कौन से साहित्य हमारे लिए उपयुक्त हैं, कौन से अनुपयुक्त। इस संदर्भ में स्वामी विवेकानंद जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि लेखक की प्राण ऊर्जा, लेखक की विचार ऊर्जा उनके साहित्यों के साथ जुड़ी रहती है। जिस प्रकार के साहित्य का हम स्वाध्याय करते हैं, उसी प्रकार की विचार शक्ति से हमारा मस्तिष्क आसानी से जुड़ जाता है। अतः यह स्वाध्याय करने वाले पर निर्भर करता है कि वह अपने व्यक्तित्व के किन आयामों को विकसित करना चाहता है। आजकल बाजार में ऐसे ढेरों किताबें उपलब्ध हैं जो हमारे विचार संस्थान को चौपट कर देंगे। अतः
हमें इन किताबों से उसी प्रकार बचना है जिस प्रकार विषधर सर्प से बचा जाता है। एक बात हमें भली भांति जान लेनी चाहिए कि हमारा मस्तिष्क एक उर्वर भूमि की तरह है। जिस प्रकार के विचारों के बीज इस मस्तिष्क में डाले जाएंगे, उसी प्रकार के विचारों के वृक्ष आगे जाके पल्लवित होंगे, जो कि हमारे पूरे जीवन का निर्धारण करते हैं। इसलिए सदैव सत्साहित्यों का स्वाध्याय होना चाहिए। स्वाध्याय का अर्थ ऐसे सत्साहित्यों का अध्ययन, चिंतन, मनन करना होता है जिससे हमारी सभी चिंताएं दूर हों, हमारी जिज्ञासाओं, शंकाओं का समाधान हो, हमारे मस्तिष्क में श्रेष्ठ विचार, सद्भावनाओं का उद्भव हो। मनोरंजन के लिए उपन्यास, नाटक आदि पढ़ना स्वाध्याय नहीं कहा जा सकता। मित्रों, यदि हमें स्वाध्याय का पूरा लाभ लेना हो तो उसके 4 चरणों को पूरा करना जरूरी होगा। वे 4 चरण सार संक्षिप्त में इस प्रकार हैं। पहला है स्वाध्याय, अर्थात साहित्य के विचारों को अपने जीवन के परिप्रेक्ष्य में समझना। दूसरा है साधना, अर्थात स्वाध्याय के शिक्षण को अपने व्यवहारिक जीवन में उतारना। तीसरा है संयम, अर्थात स्वाध्याय से प्राप्त शिक्षण के विपरीत आचरण से बचना। और चौथा चरण है सेवा, अर्थात स्वाध्याय द्वारा प्राप्त ज्ञान से दूसरों को भी लाभान्वित करना। स्वाध्याय के लिए वैसे तो प्रातःकाल का समय ही सर्वोत्तम है, क्योंकि उस समय मस्तिष्क शांत रहता है, स्वाध्याय का प्रभाव अधिक समय तक बना रहता है। पर आजकल के भागदौड़ वाले जीवन में यदि आप प्रातःकाल का समय न निकाल पाएं, तो दिन में कभी भी थोड़ा समय निकालकर स्वाध्याय जरूर करें। रात्रि में शयन के पूर्व का समय अधिकतर लोग टीवी देखकर ही व्यतीत कर देते हैं। यदि उसमें से न्यूनतम 30 मिनट का भी समय स्वाध्याय के लिए निकाला जा सके तो ज्यादा बेहतर होगा। मुख्य रूप से तो सद साहित्यों का अध्ययन ही स्वाध्याय का प्रचलित और सर्वसुलभ तरीका है। पर वर्तमान विज्ञान के युग में तकनीकी सुविधा आ जाने के कारण संबंधित विषयों के ऑडियो रिकॉर्ड सुनकर या वीडियो देखकर भी स्वाध्याय किया जा सकता है। जैसे कि विचारों की अद्भुत शक्ति नामक विषय पर हम सभी यह जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म देख रहे हैं, यह भी स्वाध्याय ही तो है। स्वाध्याय का कोई भी तरीका हो, यदि कभी कभी सामूहिक स्वाध्याय और सामूहिक ज्ञान परिचर्चा किया जाए तो कम समय में ही सबको अधिक लाभ मिलेगा। भाइयों बहनों, आपको यह बताते हुए मन में अत्यंत हर्ष हो रहा है कि इस युग की सभी समस्याओं का विज्ञान सम्मत और सटीक समाधान देने के लिए क्रांतिकारी युग साहित्यों की रचना हो चुकी है। ऐसे शक्तिशाली विचार जो इस धरती के प्रत्येक व्यक्ति को सुधरने और संभलने के लिए विवश कर दे, ऐसे दिव्य विचार जिसे पढ़कर व्यक्ति का रोम रोम प्रफुल्लित हो उठे, किताबों के रूप में इस धरती पर अवतरित हो चुका है। युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी को माध्यम बनाकर स्वयं परमपिता परमात्मा ने 3000 से भी अधिक क्रांतिकारी युग साहित्यों का सृजन करवाया है। विश्व के इतिहास में यह एक अभूतपूर्व घटना है कि एक ही व्यक्ति ने अपने शरीर के वजन से भी ज्यादा किताबें लिख दी हों। उन्होंने 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद और अन्य सभी आर्ष ग्रंथों का भी भाष्य किया है। आपको यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि उनकी लेखनी सामान्य स्वास्थ्य ज्ञान से लेकर ब्रह्म ज्ञान तक सभी विषयों में चला है। युग ऋषि ने मानवी दुर्दशा का अध्ययन किया है। युग ऋषि ने मानवी दुर्दशा का अध्ययन किया है। 3 सहस्राधिक सद्ग्रंथों 3 सहस्राधिक सद्ग्रंथों का तब सृजन किया है। हाँ, तब सृजन किया है। ओ हाँ, तब सृजन किया है। युग के सभी समस्याओं का समाधान है इनमें। हर मानव के परिष्कार का प्रावधान है इनमें।
इनमें लिखे विचार ध्यान से, इनमें लिखे विचार ध्यान से, जो भी पढ़े लिखेगा चंदन सा महकेगा, ओ जीवन यूं बदलेगा, हाँ चंदन सा महकेगा, ओ जीवन यूं बदलेगा। भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा है कि काश ये साहित्य मुझे पहले मिला होता तो मैं राजनीति में न जाकर आचार्य श्री के चरणों में बैठकर आध्यात्म शिक्षा ले रहा होता। भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने कहा है कि मैं आचार्य श्री राम शर्मा जी को प्रखर प्रतिभा, दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रचंड आत्मविश्वास संपन्न विशिष्ट आध्यात्मवादी चिंतक मानता हूँ। 10वीं कक्षा की पढ़ाई जब मैं कर रहा था तो गर्मी की छुट्टियों में घर गया। वहाँ अखंड ज्योति पत्रिका बहुत सारा रखा हुआ था, उसको मैं अध्ययन करना प्रारंभ किया और वहाँ से जीवन का लक्ष्य निर्धारित हुआ चला गया। आज जो भी मुझे प्राप्त हुआ है वह सिर्फ आचार्य श्री के साहित्य का ही कमाल है। मैं अपने विद्यार्थी जीवन से ही आचार्य जी के साहित्यों का अध्ययन कर रहा हूँ। लगभग 20 वर्ष हो गए प्रतिदिन 1 घंटे साहित्य स्वाध्याय का नियम बना हुआ है। मेरा अनुभव है कि अच्छे करियर की तैयारी के लिए तनाव मुक्त मन स्थिति एवं व्यावहारिक ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, जो मैंने आचार्य जी के साहित्य में पाया है। आज की शिक्षा पद्धति में संस्कार परक ज्ञान की निहायत कमी है और इस कमी को पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के साहित्यों द्वारा पूरा किया जा सकता है। सन 1987 से मैं आचार्य जी के साहित्य से जुड़ी हुई हूँ। आज भी मैं शयन के पूर्व 1 घंटे का स्वाध्याय निरंतर करते चली आ रही हूँ। आचार्य जी के विचार इतने सशक्त एवं प्रभावशाली है कि परिवार के प्रत्येक व्यक्ति अगर नियमित रूप से स्वाध्याय करें तो परिवार एवं समाज में विघटन की स्थिति एवं विवाद की स्थिति आएगी ही नहीं। पिछले 5 वर्षों से मैं आचार्य जी के साहित्य से जुड़ा हूँ। प्रोफेसर पद पर रहते हुए मुझे इस बात का बड़ा अफसोस था कि मैं अपने स्टूडेंट्स को केवल टेक्निकल नॉलेज ही दे पा रहा हूँ, पर आचार्य जी के साहित्यों में मुझे ऐसी ऐसी चीजें मिली जिसने मेरे जीवन को तो प्रभावित किया ही, आज के युवाओं से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए भी बेहतरीन टिप्स मिले। चाहे वो युवाओं की पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात हो, उनके कैरियर निर्माण की बात हो या स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात हो, इन सभी बातों को लेकर के मैं स्कूल और कॉलेज के युवाओं के बीच में जाता हूं और डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन के माध्यम से यह कार्य बखूबी कर पा रहा हूं। मैं अपने विद्यार्थी जीवन से ही आचार्य जी की किताबों का अध्ययन करता आ रहा हूं। इन किताबों से मुझे मेरे जीवन में बहुत लाभ मिला है, खासकर मेरे कैरियर निर्माण के लिए। मैं अपने विद्यार्थी जीवन से ही युग साहित्य के संपर्क में आया। आचार्य जी की बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी, लेकिन क्रांतिधर्मी साहित्य श्रृंखला की 20 किताबों ने मेरे जीवन को झकझोर कर रख दिया। वास्तव में ये किताबें क्रांति की आग है। सन 2007 से ही मैं आचार्य जी के साहित्यों का स्वाध्याय कर रहा हूँ। मैं कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ समाज सेवा के कार्य में भी लगा हूँ। सेवा के क्षेत्र में आने का श्रेय आचार्य जी के साहित्य को ही जाता है। मेरे देश के सभी युवाओं से निवेदन है कि वे आचार्य जी का साहित्य अवश्य पढ़ें। युग ऋषि का तो शब्द शब्द है संजीवनी हमारी। युग ऋषि का तो शब्द शब्द है संजीवनी हमारी। दोष दुर्गुणों के विनाश को है जलती चिंगारी। दोष दुर्गुणों के विनाश को है जलती चिंगारी। है जलती चिंगारी, है जलती चिंगारी। उनने मानव के जीवन का कोई क्षेत्र न छोड़ा। सारा सामाजिक आध्यात्मिक अनुभव वहाँ निचोड़ा। उनने मानव के जीवन का कोई क्षेत्र न छोड़ा। सारा सामाजिक आध्यात्मिक अनुभव वहाँ निचोड़ा। अनुभव वहाँ निचोड़ा। सभी ग्रंथ वैसे तो अमृत,
सा प्रभाव देते हैं। सभी ग्रंथ वैसे तो अमृत सा प्रभाव देते हैं, फिर भी कुछ के स्वाध्याय का हम सुझाव देते हैं। फिर भी कुछ के स्वाध्याय का हम सुझाव देते हैं। हम सुझाव देते हैं, हम सुझाव देते हैं। वैसे तो युग ऋषि द्वारा रचित सभी साहित्य हम सबके लिए पढ़ने योग्य है, पर कुछ किताबें ऐसे चुनिंदा हैं जिसे हर किसी को अनिवार्य रूप से पढ़ना ही चाहिए। जैसे मैं क्या हूँ। आज का बुद्धिवादी मनुष्य बहुत कुछ जानना चाहता है। अपने शरीर के अंदर, धरती के नीचे और ऊपर अंतरिक्ष में चारों तरफ की जानकारियां एकत्र करता रहता है, पर वह स्वयं क्या है उसकी खोज नहीं करता, क्योंकि ज्ञान का वास्तविक स्वरूप है। उस ज्ञान के बिना बाहर की समस्त जानकारियां व्यर्थ हैं। यह किताब आत्मज्ञान प्राप्ति का सटीक और प्रायोगिक मार्ग बताती है। स्वस्थ रहने के सरल उपाय। आजकल हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान है। यह किताब स्वस्थ रहने का उचित मार्गदर्शन करेगी। समय का सदुपयोग। समय रूपी अमूल्य संपदा द्वारा कैसे हम अपने जीवन में बहुत कुछ खरीद सकते हैं, यह इस किताब में उदाहरण सहित समझाया गया है। हारिए न हिम्मत। यह किताब आपको निराशा और हताशा से उबारेगी। इस किताब की एक एक पंक्तियां आपके जीवन में नया उत्साह पैदा करेगी। इस पॉकेट बुक को हमेशा साथ रखें। जब भी समय मिले जरूर पढ़ें। मरने के बाद हमारा क्या होता है, यह किताब आपको मृत्यु के भय से मुक्त करा के जीवन में सहज आनंद की अनुभूति कराएगी। वास्तव में यह किताब अपने आप में अद्भुत है। ऋषि चिंतन के सानिध्य में युग ऋषि द्वारा अखंड ज्योति नामक पत्रिका में जो क्रांतिकारी विचारधारा प्रवाहित हुई है, उसके कुछ चुने हुए अंश इस साहित्य में संकलित हैं। यह पॉकेट बुक के रूप में भी उपलब्ध है। प्रतिदिन प्रातः इसके किसी एक पृष्ठ का अध्ययन जरूर करना चाहिए। इसी प्रकार कुछ विशेष वर्गों के लिए चुने हुए युग साहित्यों का परिचय इस प्रकार है। विद्यार्थी, युवा वर्ग और शिक्षकों के लिए सफल जीवन की दिशाधारा, बुद्धि बढ़ाने की वैज्ञानिक विधि, अधिक अंक कैसे पाएं, मानवीय मस्तिष्क विलक्षण कंप्यूटर, ब्रह्मचर्य जीवन की अनिवार्य आवश्यकता, आध्यात्मिक काम विज्ञान, मानवीय विद्युत के चमत्कार, मन की प्रचंड शक्ति और मनोविज्ञान, स्वस्थ और सुंदर बनने की विधि, विचार परिवर्तन से व्यक्तित्व निर्माण, धनवान बनने के गुप्त रहस्य, गृहिणी माताओं और बहनों के लिए गायत्री मंत्र की अद्भुत सामर्थ्य, स्वस्थ रहने की कला, जीवन साधना के स्वर्णिम सूत्र, नारी श्रृंगारिकता नहीं पवित्रता है, नारी उत्थान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता, प्रबुद्ध नारियां आगे आएं। आध्यात्मिक जिज्ञासुओं के लिए ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, संसार चक्र की गति प्रगति, अणु में विभु गागर में सागर, गहना कर्मणों गति, तत्व दृष्टि से बंधन मुक्ति, दृश्य जगत की अदृश्य पहेलियां, आध्यात्म क्या था, क्या हो गया, क्या होना चाहिए। चिकित्सकों के लिए निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र, चिकित्सा उपचार के विविध आयाम, जीवेम शरदः शतम, चिर यौवन एवं शाश्वत सौंदर्य। वर और वधु के लिए सफल दाम्पत्य जीवन के मौलिक सिद्धांत, विवाहित जीवन का अलौकिक आनंद, परिवार निर्माण की विधि व्यवस्था, गृहस्थ एक तपोवन, सुसंतति निर्माण की समग्र प्रक्रिया। नेताओं के लिए देश का नेता कैसा हो, राष्ट्रीय प्रगति के कुछ अनिवार्य मापदंड, भाषण संभाषण की दिव्य क्षमता, सिद्धिदात्री वाक साधना। बुजुर्गों के लिए प्रार्थना जीवंत कैसे बने, भव बंधनों से मुक्त हों, मरने से क्या डरना, पुनर्जन्म एक ध्रुव सत्य, बुढ़ापे से टक्कर लीजिए, वृद्धों की समस्याएं और समाधान, उनसे जो 50 के हो चले। वैज्ञानिकों के लिए विज्ञान को शैतान बनने से रोकें, अंतरिक्ष विज्ञान एवं परोक्ष का अनुसंधान, तिलस्मों से भरी सृष्टि एवं उसके अविज्ञात रहस्य। संगीत और नाट्य कलाकारों के लिए
कला की शक्ति लोक मंगल में लगे। युग परिवर्तन के संबंध में जिज्ञासा रखने वालों के लिए युग परिवर्तन क्यों और किस लिए? क्या युग निर्माण संभव है? वातावरण के परिवर्तन का आध्यात्मिक प्रयोग कैसा होगा? आने वाला प्रज्ञा युग, सतयुग की वापसी, परिवर्तन के महान क्षण। मित्रों, पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखी किताबें महज कागज के पन्ने नहीं हैं। इनमें क्रांति की वो चिंगारियां हैं जो जरा भी लोगों में फैल गईं तो पूरी दुनिया में महाक्रांति का दावानल पैदा कर सकती हैं। इन साहित्यों में जिस प्रकार के शब्दों का चयन और वाक्यों की रचना हुई है वह बड़ा ही अद्भुत है, हर दृष्टिकोण से बेहतरीन और दिल को छू जाने वाली है। इन्हें पढ़ने पर ऐसा लगता है कि अरे यही तो मैं जानना चाह रहा था। मित्रों, आप महीने भर के लिए एक प्रयोग करके देखिए। आपके अपने जीवन में कोई दुख हो या कोई जिज्ञासा हो तो उससे संबंधित आचार्य जी की एक किताब घर ले आइए। साथ ही ये 3 किताबें भी ले आइए, जीवन के सिद्ध सूत्र, हारिए न हिम्मत और ऋषि चिंतन के सानिध्य में पॉकेट बुक भाग 6। अब कहीं एकांत में न्यूनतम 30 मिनट के लिए इन्हें पढ़ने बैठिए, जहां कोई व्यवधान न हो। एकाग्रता पूर्वक प्रत्येक पृष्ठ को बार बार पढ़िए, उन विचारों पर मनन कीजिए, चिंतन कीजिए और उनमें से जो बातें आपको जम जाए उसे अपने जीवन में, व्यवहार में शामिल करना शुरू कर दीजिए। फिर देखिए चमत्कार। अगर आपने ईमानदारी से यह प्रयोग किया है तो मित्रों, हम आपसे दावा करते हैं कि कुछ ही दिनों में आपका व्यक्तित्व निखरने लगेगा। आपके रोम रोम में नई ऊर्जा और उत्साह की लहरें दौड़ने लगेंगी और आपका यह आकर्षक व्यक्तित्व हर किसी को प्रभावित करेगा। बंधुओं, शरीर में जब कभी खून में खराबी आ जाती है तो जगह जगह फोड़े फुंसियां निकलने लगते हैं और इनमें केवल ऊपरी मरहम लगाने मात्र से पूरा इलाज नहीं होता, क्योंकि कुछ दिनों बाद शरीर के दूसरे हिस्से में फिर से फोड़े निकलने लगते हैं। और अगर इनसे हमेशा के लिए निजात पाना है तो ऐसी औषधियों का सेवन करना पड़ेगा जो रक्त को शुद्ध करे। ठीक उसी प्रकार दुनिया में लोगों के दूषित विचार शैली के कारण भ्रष्टाचार, प्रदूषण, बलात्कार, नशाखोरी और मर्डर जैसे बड़े बड़े फोड़े निकलने लगते हैं। और इन बीमारियों से वास्तव में मुक्ति पाना है, इस दुनिया को स्वस्थ बनाना है, तब तो भाइयों बहनों विचारों का ही ऑपरेशन करना पड़ेगा, जो कि श्रेष्ठ, सकारात्मक और सशक्त विचारों द्वारा ही संभव है। मित्रों, अब ये जमाना बदलने वाला है। नॉस्ट्रेडमस और कीरो जैसे ढेरों भविष्यवक्ताओं ने जो भविष्यवाणियां इस विशेष समय के लिए किया है, उससे यह तो बिल्कुल स्पष्ट है कि अब एक महासतयुगी वातावरण का पदार्पण होने जा रहा है। पूरी दुनिया में एक राष्ट्र, एक भाषा और एक संस्कृति की स्थापना होने जा रही है और ये सब संभव होगा युग ऋषि के पैने, प्राणवान और क्रांतिकारी विचारों से। तो मित्रों, आइए इस युग परिवर्तन के ऐतिहासिक बेला में हम सभी युग ऋषि के दिव्य विचारों से जुड़े रहने का संकल्प करें। आप सभी से निवेदन है कि अपना दाहिना हाथ उठाकर इस प्रकार मुट्ठी बांध लें। अब यहाँ से जो सूत्र बोले जा रहे हैं उसे बुलंद स्वर में आप सभी दोहराते चलें। बोलें, हम सभी यह संकल्प लेते हैं कि अपने विचारों को श्रेष्ठ सकारात्मक और प्रभावशाली बनाने के लिए युग साहित्य का स्वाध्याय नियमित रूप से न्यूनतम 30 मिनट तक अवश्य करेंगे। अपने मित्रों और संबंधियों को भी युग साहित्य पढ़ने की प्रेरणा देते रहेंगे। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वारिष्ट सुशान्तिर्